गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर ठीक प्रकार से होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर का पाठ 3, अर्जुन की एकाग्रता। एकाग्रता मीन्स ध्यान लगाना, कि हमारा जो एक लक्ष्य है हम उस लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्रता मीन्स ध्यान लगाना। तो इसमें अर्जुन की एकाग्रता का मतलब है कि अर्जुन ने ही सिर्फ ध्यान लगाकर किस प्रकार उस मछली की आँख को भेदा था। मछली की आँख मतलब जो उनके गुरु ने ये कहा था कि मतलब उनके गुरु ने ये कहा था कि बेटा, ये जो आज तुम्हारी परीक्षा है और ये अर्जुन और भीम, युधिष्ठिर, ये सभी लोग आप किस तरह से इस मछली की आँख को भेद सकते हैं। पाठ में जो है ना, गुरु द्रोणाचार्य की अस्त्र शस्त्र शिक्षा तथा अर्जुन की एकाग्रता और कुशलता का वर्णन किया गया है। एकाग्रता और ध्येय साधना ही जो है ना व्यक्ति को सफल बना सकती है। इसमें देखिए कौन कौन से पात्र रहेंगे। पात्र होते हैं जो इसमें किरदार हैं, जो इसमें ना पांडव में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और कौरव दुर्योधन और दुशासन है कौरव में। और इनके गुरु कौन है? गुरु द्रोणाचार्य है। हस्तिनापुर के बाहर जो है ना, गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल का दृश्य है ये। कौरव और पांडव सब वहाँ जाते हैं और गुरु को नमन करते हैं। उन गुरु जो है उन शिष्यों को कहते हैं कि शिष्य, आप सब तैयार हो जाइए क्योंकि आज आपकी परीक्षा है। आज आपकी परीक्षा है। सभी एक स्वर में बोलते हैं, जी गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं, अच्छा तो ऐसा करो, अब एक पंक्ति बनाकर, पंक्ति मीन्स लाइन बनाकर खड़े हो जाइए और सामने जो एक सफ़ेद रंग की चिड़िया है, एक नकली चिड़िया है पेड़ पर सफ़ेद रंग की, उसकी आँख पर तुम्हें निशाना लगाना है। गुरु द्रोणाचार्य ने इन्हें धनुष विद्या सिखाई थी। उसी धनुष विद्या का आज गुरु द्रोणाचार्य जो है ना, इनकी परीक्षा ले रहे हैं। सभी एक एक पंक्ति बनाकर जो है ना खड़े हो जाते हैं और उसके बाद सबसे पहले जो है ना कोई सब कहते हैं कि आपने तीर कमान संभालते हैं और सबसे पहले युधिष्ठिर, वह वहाँ, अरे वहाँ नहीं, इधर यहाँ। भीम, द्रोणाचार्य सभी एक स्वर में बोलते रहेंगे। द्रोणाचार्य तब फिर एक एक करके आगे बढ़ो और उस स्थान पर खड़े होकर अपने अपने तीर कमान संभाल लो। अब सबसे पहले गुरुदेव जो है युधिष्ठिर को आज्ञा देते हैं कि युधिष्ठिर पहले आप आओ। युधिष्ठिर कहता है, गुरुदेव मैं तैयार हूँ। गुरु उनसे पूछते हैं, युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो गुरुदेव कहते हैं कि द्रोणाचार्य कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, गुरु मुझे आप, मेरे भाई, पेड़ और पेड़ पर बैठी चिड़िया सभी कुछ दिखाई दे रहा है। तो द्रोणाचार्य जो है वो, जो उनके गुरुदेव हैं, वो बहुत थोड़ा खिन्न हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि इसने ध्यान नहीं किया। ध्यान क्या? एकाग्रता की। हमें अपने गोल को प्राप्त करना है। हमारा जो गोल है उसे हमें प्राप्त करना है। वह किस तरह से हो सकता है? सिर्फ एक ध्यान लगाकर। जब हम जिस भी काम में ध्यान लगाते हैं वह कार्य पूर्ण तरह से सफल होता है। उसी तरह युधिष्ठिर ने जब ध्यान लगाया, लेकिन क्या हुआ उसने कहा, मुझे तो सभी कुछ दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव जो है वो खिन्न जो है ना हो गए। गुरुदेव ने द्रोणाचार्य खिन्न हो गए। फिर उन्होंने कहा, दुर्योधन अब आप आओ। तो दुर्योधन जब आया उसने कहा, गुरुदेव मैं तैयार हूँ। गुरुदेव ने उनसे भी वही सवाल पूछा, दुर्योधन से भी, कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? उसने भी यही कहा कि गुरुदेव आप ही नहीं बल्कि मुझे तो अपने सारे भाई भी दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव क्या तुम पेड़ पर बैठी चिड़िया को देख रहे हो? उसने कहा कि जी हाँ, मैं आपको भी देख रहा हूँ, इसके साथ ही आसमान, पेड़ और उन सब चीज़ों को देख रहा हूँ जो मुझे दिखाई दे रही हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं, दुर्योधन ये गधा युद्ध नहीं है, ये तीर कमान की परीक्षा है। पर गुरुजी मैंने तो तीर छोड़ा ही नहीं है। द्रोणाचार्य फिर उसको कहते हैं कि दुर्योधन तुम जाओ और कुमार भीम अब तुम आओ। भीम अपना तीर कमान संभाल कर आते हैं। तो भीम कहते हैं, गुरुदेव मैं तैयार हूँ। गुरुदेव उनसे कहते हैं कि तुम जानते हो कि आज गदा युद्ध की परीक्षा नहीं है, अब बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो भीम कहता है, तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो?
तो भीम कहता है गुरुजी मैं आप सब लोगों को देख रहा हूँ, आकाश को देख रहा हूँ। तो वह इसी तरह से गुरु उनसे पूछते हैं, लेकिन फिर द्रोणाचार्य कहते हैं कि अच्छा तो तुम भी अपने भाइयों के पास जाकर खड़े हो जाओ। और भीम भी गुरुजी की निशाना नहीं लगा पाते और वो भी चले जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं वह अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसके बाद द्रोणाचार्य दुशासन से कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि तो बहुत तेज है, अब तुम बताइए तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो दुशासन कहता है गुरुदेव मैं वहाँ तक देख रहा हूँ जहाँ पर ज़मीन और आसमान मिलते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं अच्छा ठीक है, उठो बेटा, अब अर्जुन आप उठो। वह दुशासन को भी चला जाता है, अर्थात इन्होंने गुरुदेव ने इन सबको इसलिए भेज दिया क्योंकि इन्हें जो एक लक्ष्य भेज दिया गया था चिड़िया की आँख का, वह नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि उसके अलावा सभी कुछ दिखाई दे रहा था। हमें सिर्फ अगर ऊंचाइयों पर चढ़ना है तो अपने लक्ष्य पर जो है ना हमें ध्यान देना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अर्जुन तैयार होता है और वह कहता है कि फिर गुरुदेव उसे कहते हैं, अपना तीर कमान संभालता है और कहता है गुरुदेव मैं तैयार हूँ। तो गुरुदेव फिर अर्जुन से ये पूछते हैं कि गुरुजी से ये पूछते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा था। अर्जुन कहता है गुरुदेव मुझे ना आसमान दिखाई दे रहा है, ना ज़मीन दिखाई दे रही है, मुझे ना आप दिखाई दे रहे हैं, ना मेरे भाई दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो सिर्फ उस चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है। तो गुरुदेव उसे कहते हैं शाबाश बेटा, तुमने अपने लक्ष्य पर ध्यान किया, तुमने अपने लक्ष्य की तुम्हारा जो ध्यान है वह सिर्फ अपने लक्ष्य की एकाग्रता है, सिर्फ उसे बिल्कुल एकाग्र होकर तुमने ध्यान से देखा है, इसीलिए तुम इस परीक्षा में सफल हो सकते हो। और यह सुनकर फिर गुरुदेव कहते हैं अर्जुन तीर छोड़ो, और वह तीर छोड़ता है और उसकी आँख को भेद देता है। इसलिए हमें बेटा हमेशा अपने लक्ष्य पर सफलता का जो एक श्रेष्ठ मार्ग है वह एकाग्रता ही है। एकाग्रता ही सफलता का श्रेष्ठ मार्ग है। एकाग्रता के कारण ही हम जो है ना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने लक्ष्य को पर ध्यान देना होगा और हमें उसमें एकाग्र होकर बिल्कुल ध्यान होकर उसको प्राप्त करना होगा। ठीक।